तो आज अलीगढ़ में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। मौका यूपी के पूर्व सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि का था। बाबूजी की दूसरी पुण्यतिथि पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे और कल्याण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अलीगढ़ की धरती से 2024 के लिए बड़ा संदेश भी दे दिया। दरअसल बीजेपी की कोशिश ओबीसी वोट बैंक पर पूरी तरीके से कब्जा जमाने की। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 82% ब्राह्मण बीजेपी के साथ थे, वहीं 89% राजपूत वोट पर बीजेपी का कब्जा था। और वैश्य मतदाता की बात करें तो बीजेपी के खाते में 70% वोट गया था, तो वहीं अन्य ओबीसी के 72% वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिले थे। और कुर्मी समाज के 80% वोट बीजेपी के खाते में गए थे और इसी वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक बार फिर बीजेपी मैदान में है। और चलिए आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरी पिक्चर उस रिपोर्ट के जरिए साफ हो जाएगी। बाबूजी की इस दिव्य पुण्यतिथि के अवसर पर आज जब हम सब उन्हें हिंदू गौरव दिवस के रूप में स्मरण कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी की पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता अलीगढ़ में जमा हुए। हजारों की संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबूजी को नमन किया। बीजेपी ने बाबूजी की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज जुटे। साथ ही 2024 के लिए पश्चिमी यूपी में ओबीसी वोटर्स के लिए बड़ा संदेश भी दिया। जब बाबूजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना, दूसरा गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना और तीसरा सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। अलीगढ़ के अतरौली से निकलकर कल्याण सिंह ने देश की राजनीति में एक मुकाम हासिल किया था। यूपी में बीजेपी को जब 1991 में पहली बार सरकार बनाने का अवसर मिला तो पार्टी ने लोधी समाज से आने वाले कल्याण सिंह को आगे कर एक बड़ा निर्णय लिया था। अब एक बार फिर पश्चिमी यूपी में बीजेपी अपनी जड़ों को जमाने के लिए ओबीसी समुदाय को टारगेट कर रही है। इसलिए बाबूजी की दूसरी पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाकर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी को बड़ा संदेश दिया है। सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी ने यहाँ पर एक अलग से ताला नगरी का ही गठन किया था, उसकी स्थापना का काम किया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और उस समय जब देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आज के देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनके रणनीति और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होता है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 6 सीटें गंवाई थी। अब ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने और हिंदू गौरव के नाम पर परंपरागत वोटरों को एक पाले में रखने की कोशिश की जा रही है। आज बहुत बड़ा दिन है कि उनकी सेकंड पुण्यतिथि हम सभी लोग बहुत एकता और समानता के साथ मना रहे हैं। बहुत अच्छा रहा उनका कार्यकाल और उन्होंने महिलाओं के लिए भी काफी कुछ किया। देखिए, राम मंदिर और हिंदुत्व को लेकर कल्याण सिंह का जो उदाहरण है वो अप्रतिम है। निश्चित रूप से आज जो भारतीय जनता पार्टी जिन मान बिंदुओं की स्थापना कर रही है, उसके जो बीज के रूप में है वो कल्याण सिंह जी हैं, जिन्होंने सत्ता को ठोकर मार करके और राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने आप को, अपनी कुर्सी भी बलिदान करने में पीछे नहीं हटे हैं। यूपी की 80 में से 27 लोकसभा सीटें पश्चिमी यूपी में हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 16 सीटों पर हार मिली थी। इसमें से पश्चिमी यूपी की 7 सीटें थी।
मुरादाबाद मंडल की 6 सीटें नगीना, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा सहारनपुर में भी बीजेपी लोकसभा का चुनाव हार गई थी। जाटलैंड में ओबीसी वोटर भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़, बुलंदशहर, कासगंज, एटा और आसपास के जिलों के सामाजिक समीकरण को देखेंगे तो लोधी राजपूतों के इलाके में वर्चस्व है। अगर आंकड़े की बात करें तो पश्चिमी यूपी में करीब 30% मुस्लिम है। इसके बाद बड़ी आबादी 26% दलित वोटरों की है। पश्चिमी यूपी में 17% जाट और 16% ओबीसी वोटर जीत हार तय करते हैं। एक बार फिर कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाकर ओबीसी वोटरों को एक पाले में लाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।